हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल SKN क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th to 12th की फिजिक्स और मैथ्स। तो हमने इसके पहले के वीडियो में जोड़ और घटाना देखा था मैट्राइसेस का, और आज हम मैट्राइसेस के x और y की वैल्यू ज्ञात करना सीखेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहो तो पहले वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित समीकरण से x और y के मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2 मैट्रिक्स x 5 7 y -3 + 3 -4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको पुनः एक बार लिख लेंगे। तो दिया है 2 मैट्रिक्स x 5 7 y -3 + 3 -4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। हमने एक बार दिए हुए क्वेश्चन को पुनः वैसा का वैसा ही लिख लिया है। अब हम इस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारा ये मैट्रिक्स है उसके गुणन में जो 2 है उस 2 का जो गुणा है उस मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के साथ हमको करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले जब हम 2 का गुणा करते हैं तो हमको ध्यान रखना होगा कि इस जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स के साथ 2 का गुणा करना है। तो जब हम 2 का गुणा x के साथ करते हैं तो वो हो जाता है 2x। 2 का गुणा 5 के साथ करने पर वो हो जाता है 10। 2 का गुणा 7 के साथ करने पर हो जाता है 14। 2 का गुणा y -3 के साथ करने पर वो हो जाता है 2y -6 प्लस 3 -4 1 और 2 ये आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 7 6 15 14 ये हमने लिख लिया। अब हमने अपने पिछले कई वीडियो में ये बात बताया है कि जब कभी भी हम मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि हम जब 2 मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमें जो रो दिए हुए रो के मैट्रिक्स से एलिमेंट्स होते हैं उसको दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट्स के साथ ही जोड़ना होता है, या तो आप कॉलम के मैट्रिक्स को कॉलम के साथ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो हम इसी रूल का पालन करते हुए सबसे पहले मैट्रिक्स के पहले रो के जितने भी एलिमेंट है उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के दोनों ही एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे। तो हमारा जो जोड़ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 2x + 3 10 -4 14 + 1 2y -6 + 2 ये हो गया इज इक्वल टू 7 6 15 14। जब हम 2x + 3 ये आ जाएगा, उसके बाद 10 - 4 इज इक्वल टू होता है 6, 14 + 1 इज इक्वल टू होता है 15 और 2y -6 + 2 ये हो जाएगा -4। तो ये आ गया 2y -4 इज इक्वल टू 7 6 15 और 14। अब हम एक समान अवयव की परिभाषा से इस का प्रयोग करके इस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारे पास 2x + 3 और 2y -4 का जो ये फॉर्मेट है वो हमको प्राप्त हो चुका है। तो सबसे पहले हम 2x + 3 इज इक्वल टू 7 करेंगे और उसके बाद वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर 2y -4 इज इक्वल टू 14 करके वहाँ से y की वैल्यू प्राप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x + 3 इज इक्वल टू 7। हमें चूँकि x की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए हम जो 3 है हम उसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो ये जो हमारा उत्तर है वहाँ से x इज इक्वल टू ट्रू प्राप्त हो जाएगा। और तो इस तरह से हमें जो x की वैल्यू है वो प्राप्त हो चुकी है। अब आगे हम जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो हमारा जो y का इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2y - 4 इज इक्वल टू 14। चूँकि हमें y की वैल्यू प्राप्त करना है, इसलिए हम जो ये 4 है उसको 14 की ओर पक्षांतर कर देंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4 है वो माइनस में था, इसलिए वो 14 की ओर जाने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने लिख लिया 2y इज इक्वल टू 14 + 4। चूँकि ये जो y है उसके गुणन में 2 है, इसलिए जब वो पक्षांतर में इस तरफ जाएगा तो वो जो 2 है वो 14 + 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 14 + 4 इज इक्वल टू होता है 18, और जब हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 9। मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 18 / 2 इज इक्वल टू होता है 9। तो इस तरह से हमको जो y की वैल्यू है वो प्राप्त हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमको जो x और y का जो मान है वो प्राप्त हो चुका है, जो कि हमें प्रश्न में निकालने के लिए बोला था। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो है 2 और y का जो वैल्यू है वो है 9, और यही जो है हमारा आंसर है। तो देखा आपने ये जो क्वेश्चन है वो कितना आसान था। ये आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि x 2 3 + y - 1 इज इक्वल टू 10 5 हो तो x तथा y का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो जो दिया गया हल है वो सबसे पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को पुनः वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। तो दिया गया हल है x 2 3 + y - 1 इज इक्वल टू 10 5। ठीक है, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये बात बताया था कि जो x है वो इस मैट्रिक्स के गुणन में है, तो हमें पहले इस x का अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो हमने अंदर x का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x और 3x प्लस -y और y इज इक्वल टू 10 और 5। उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2x - y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। अब हम समान अवयव की परिभाषा का प्रयोग करते हुए x और y का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2x - y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारा जो पहला इक्वेशन है उसमें जो y है वो माइनस के टर्म में है, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो प्लस के टर्म में है। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमारा जो y है वो कैंसिल हो सकता है, और जो यहाँ से हमको x की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो हमने क्या किया कि सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ से जो है वो y आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 2x प्लस 3x करने पर वो हो जाता है 5x, और 10 और 5 को आपस में जोड़ने पर वो हो जाता है 15। ठीक है, और वहाँ से हमको x की जो वैल्यू है वो पक्षांतर करने पर प्राप्त हो जाती है। x मैं यहाँ पास आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये हो जाता है x इज इक्वल टू 15/5। चूँकि ये x के गुणन में था 5, इसलिए जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो वो 15 के डिवाइड में चला जाता है। यहाँ से हमको प्राप्त हो गया x इज इक्वल टू 3। अब हमको क्या करना है कि इस x की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। आप इक्वेशन नंबर सेकंड का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको y की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू। यहाँ से हमने क्या किया कि x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। तो हमने लिखा 2x के स्थान पर आ जाएगा 3 - y इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमको जो है वो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, हमें y की वैल्यू प्राप्त करनी है, इसलिए हमने जो 2 जो 6 है उसको इस तरफ हम पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से हमको जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी -4, और यही हमारा आंसर होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5, 7 हो तो x प्लस वाई तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस दिए हुए क्वेश्चन को वैसा का वैसा ही एक बार फिर से लिख लेंगे। तो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9, 5, 7। ठीक है, तो हम यहाँ पास चाहें तो समान अवयव की परिभाषा जो है डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके मैट्रिक्स के ना तो गुणन में कोई है और ना ही इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास समान अवयव की परिभाषा का प्रयोग करते हुए हमने 3 इक्वेशंस दे दिए। हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और जो हमारा तीसरा इक्वेशन है वो है x वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की जो दोनों का प्रयोग करके हम y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर वो फर्स्ट है वो है x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमें क्या करना है कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड है और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें x प्लस जेड है। तो हमें क्या करना है कि ये x प्लस जेड के स्थान पर लिख देना है 5 और जो y है वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस x प्लस जेड के स्थान पर लिख दिया है 5 और ये जो y है वो वैसा का वैसा ही लिखा गया है, इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, यहाँ से हमको y की वैल्यू प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि y के साथ जो 5 है उसको 9 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर जो 5 है वो माइनस में हो जाएगा और हमारा जो y का वैल्यू है वो 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड थर्ड का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है और जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसमें y प्लस जेड है। तो पुनः हम वैसे ही करेंगे। हमारा जो y और z है उसके स्थान पर हम लिख देंगे 7 और x जो है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। तो हमने वैसा ही लिख दिया, ये आ गया x। हमने y प्लस जेड के स्थान पर लिख दिया 7, तो ये y प्लस जेड के स्थान पर आ गया 7 इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने जो 7 है उसको 9 की ओर पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने पर 7 जो है वो माइनस में आ जाता है और हम इस तरह से हमें x की जो वैल्यू है वो प्राप्त होती है 2। अब हमें क्या करना है कि जो x है उसका मान समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 ये है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें इस x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 में x की जो वैल्यू है वो रख देना है। यहाँ से हमको z की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब चाहो तो इक्वेशन नंबर थर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पास y की वैल्यू रखकर वहाँ से भी हमको z का जो वैल्यू है वो प्राप्त हो सकता है, पर हम यहाँ पास इक्वेशन नंबर सेकेंड का यूज़ करेंगे। अब चाहो तो इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ भी कर सकते हो। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो है 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। जेड आ गया, 2 जो है वो 5 की ओर पक्षांतर हो जाएगा और माइनस होने पर 5 माइनस 2 होने पर हमें जो जेड का वैल्यू है वो 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें जो है हमने x, y और z तीनों की ही वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, जो कि हमारा क्वेश्चन का मोटिव था। तो हमारी जो x का वैल्यू है वो 2 प्राप्त हुआ, y की जो वैल्यू है 4 प्राप्त हुआ और z की जो वैल्यू है वो 3 प्राप्त हो चुका है और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिस ना हो। धन्यवाद।